मित्रों, क्या आपको बार बार अजीब अजीब सपने आते हैं? क्या बिना वजह घर में तनाव रहता है, बात बात पर झगड़े होते हैं, पैसे रुक जाते हैं या फिर मन भारी भारी रहता है? अगर ऐसा है तो ज़रूरी नहीं कि यह एक सिर्फ संयोग हो। कभी कभी यह संकेत होते हैं ऊपरी बाधाओं के, किसी छिपी हुई नकारात्मक शक्ति के या फिर किसी के द्वारा किए गए काले टोटके के। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसका उल्लेख आम किताबों में नहीं मिलेगा, जिसे साधारण लोग जान नहीं पाते, क्योंकि यह है भैरवी काली साबर मंत्र। इस मंत्र की विशेषता यह है कि यह गोरखनाथ परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव इतना तीव्र है कि जिसका नाम लिया जाए वह अपने कर्मों का फल तुरंत भोगता है। यह मंत्र सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। यह मंत्र सिर्फ उस समय इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब आपको पूरा यकीन हो कि आप पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी है। इससे पहले हम यह जानते हैं कि माँ भैरवी कौन है। भैरवी माँ आदि शक्ति का एक रौद्र, उग्र और तांत्रिक स्वरूप है। यह वही शक्ति हैं जो अज्ञान, भय, मोह और तमोगुण को नष्ट करती हैं। इन्हें कभी कभी काल भैरव की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। तंत्र में इनका स्थान 10 महाविद्याओं में 8वां है। इनका स्वरूप रौद्र लेकिन आराधक के लिए अत्यंत करुणामयी है। भैरवी शब्द बना है भय और रवि अर्थात तेज से, यानी जो भय को भस्म कर दे और प्रकाश दे। भैरवी माँ का स्वरूप गहरा लाल या रक्त वर्ण नेत्र, तीव्र रौद्र और दहकते हुए हाथों में त्रिशूल, खड़ग खपर। इनका वाहन शशान या सिंह है। इनका निवास स्थान तंत्र में शमशान को इनका प्रिय स्थान माना जाता है। माँ भैरवी को शमशान की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। साधक अक्सर अमावस्या या पूर्णिमा के रात शमशान या निर्जन स्थान पर साधना करते हैं। मंत्र इस प्रकार है: काली भैरवी बोले गोरखनाथ के स्वर, जिनका नाम लूं उनका हो पतन, जो बाधा लाए वह स्वयं नष्ट हो जाए। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इसका अर्थ समझिए। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप माँ काली से नहीं, भैरवी काली से आवाहन करते हैं, जो शक्ति तांडव स्वरूप में प्रकट होती हैं और दुष्ट शक्तियों का विनाश करती हैं। गोरखनाथ के स्वर का मतलब है यह मंत्र गुरु गोरखनाथ की सिद्ध वाणी है, जिसे अनुभव और सिद्धि के बाद ही साझा किया गया है। जिसका नाम लूं उसका हो पतन। इसका मतलब है अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, ऊपरी बाधा डाली है या काला जादू किया है, तो उसका नाम लेकर इस मंत्र का जाप करने से वह व्यक्ति अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाता है। और अंत में फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा का अर्थ है अब यह आदेश ईश्वर की आज्ञा से पूरा हो। जो मंत्र आपने बोला है वह अब ब्रह्मांड में क्रियाशील हो गया है। अब बात करते हैं इस मंत्र की साधना विधि की। इस मंत्र को साधने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। यह साधना केवल अमावस्या की रात को करनी है। उस रात आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें, नीचे लाल रंग का आसन बिठाएं और उसी पर बैठे। साधना से कम 7 दिन पहले से आप लहसुन, प्याज, नशा और मांसाहार का त्याग करें। मन शांत और दृढ़ होना चाहिए, कोई लालच नहीं, सिर्फ आत्मरक्षा की भावना। जब आप मंत्र का जाप करें तो आंखें बंद करके माँ भैरवी की मूर्ति या छवि को मन में लाए और उन सभी बाधाओं की कल्पना करें जो आपकी जिंदगी में बार बार आती हैं। कल्पना इस प्रकार करें कि मानो माँ काली भैरवी अपने त्रिशूल से उन सबको नष्ट कर रही हैं। इस मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार, यानी एक माला। अगर आप 5 माला कर सकें तो और भी उत्तम होगा। जाप करते समय आवाज़ धीमी रखें। मंत्र को सुनना जरूरी है, इससे आपके मन और चेतना में उसका प्रभाव और गहराई से उतरता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मंत्र का दुरुपयोग न करें। कभी किसी निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए या लालच में आकर इसका प्रयोग न करें, वरना इस मंत्र की शक्ति पलट भी सकती है, क्योंकि यह शक्ति है ना कि खिलौना। अगर आपने निष्ठा और नियम के साथ इस मंत्र का अभ्यास किया तो न सिर्फ ऊपरी बाधा से बच सकते हैं, बल्कि आपकी आत्मरक्षा और भी बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। इस मंत्र के जाप के बाद आप एक अजीब सी शांति और शक्ति दोनों का संचार महसूस करेंगे। यह इस बात का संकेत है कि माँ ने आपकी बात सुन ली। अब आपसे एक विनती है, अगर आप चाहते हैं कि माँ भैरवी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट में लिखिए जय माँ भैरवी।
और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जो नकारात्मक शक्तियों से जूझ रहे हैं। शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।